वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड एंड आप सभी पढ़ भी रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। आपकी क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है बच्चों आपका इवोल्यूशन। क्या नाम है आपका चैप्टर का नाम? इवोल्यूशन। सो सबसे इसको शुरू करने से पहले बच्चों आप अपनी नोटबुक को या अपने NCERT को साथ लेके बैठिएगा क्योंकि हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम अगर इवोल्यूशन की बात करें तो इससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे कि हमारी एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है। क्या होती है? हमारी एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं इवोल्यूशन सबसे पढ़ने से पहले हम क्या किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? आप हमारे इवोल्यूशनरी बायो के बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब होता है आपकी लाइफ की फॉर्म की अगर आप हिस्ट्री जानना शुरू करें ना, आपकी जितनी भी ज़िंदगी है, अगर आपकी लाइफ फॉर्म है अर्थ के ऊपर, ठीक है बच्चों, लाइफ फॉर्म है अर्थ के ऊपर, इनकी अगर आप क्या करना शुरू कर दें, इनकी आप हिस्ट्री अगर पढ़ना शुरू कर दें तो उसको किसके अंदर कंसिडर करोगे बच्चे? आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर कंसिडर करोगे। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अगर आप अर्थ के ऊपर आप अपनी हिस्ट्री चेक कर रहे हैं लाइफ फॉर्म्स की, दैट मीन्स आप किसके बारे में बात करेंगे? आपकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारे आपके इस वर्ड के बारे में कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन क्या होता है बच्चे? देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं आपके, जैसे हमारे पास क्या होते थे स्टार्टिंग में जब हम बहुत छोटे होते थे बच्चे, तो हमारे पास क्या होते थे? छोटे छोटे फ़ोन होते थे, लाइक नोकिया के फ़ोन्स होते थे। हमने क्या किया बच्चे, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, आपने देखा होगा पहले नोकिया का आया, फिर आपका बटन वाला आया था, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद एक छोटा सा फ़ोन आता था जिसके अंदर खुद ही उसके बटन होते थे, ओपन करने वाला आया। धीरे धीरे करके आपका एंड्रॉयड आया और एंड्रॉयड से फिर अब एप्पल वगैरह पर शिफ्ट हो गए हैं लोग। तो धीरे धीरे ये क्या है बच्चे? आपका इवोल्यूशन का ही टाइप है। किसका टाइप है? ये एक इवोल्यूशन का टाइप है जहाँ पर बदलते टाइम के साथ साथ आप क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हो, ठीक है। अब एक बात आपने नोटिस की हो तो मैंने इस चेंज में, अच्छा आप जो इवोल्यूशन मैंने बताया वो एक टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन है। किसमें इवोल्यूशन है बच्चे? वो टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन है। लेकिन हमें कहाँ पर पढ़ना है आपका इवोल्यूशन? हमें पढ़ना है हमारी लाइफ में इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो हमारी लाइफ में इवोल्यूशन थोड़ा सा हटका है बच्चे, थोड़ा सा हटके होगा, लेकिन वैसे ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल ही विपरीत है। देखो इवोल्यूशन जो होती है हमारी लाइफ में एक कैसी प्रोसेस है बच्चों? ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस? इवोल्यूशन इज़ एन ग्रेजुअल प्रोसेस। ये आपके NCERT की लाइन है। और ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐसे चेंजेस जो बहुत ही धीरे धीरे हो। कैसे चेंजेस बच्चे? जो बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअल चेंजेस। तो हमारा इवोल्यूशन क्या बच्चे? ग्रेजुअल चेंज है। अब धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ है? अब जैसे आप थे स्टार्टिंग में, हमारे एंसेस्टर बोले तो हमारी जो पूर्वज जो हैं वो किसको कहा जाता है बच्चे? आपके कहा जाता है कि हम हमारे मंकी से आए, ठीक है। अब मंकी भी तो कहीं से आया होगा, ठीक है बच्चों। अब ऐसा तो नहीं कि रातों रात आपका मंकी थे आप और रातों रात आपका एवोल्यूशन हो गया या आप बन गए हो। नहीं बच्चे, स्टार्टिंग में क्या हो बच्चे? आपका हो सकता है मंकी से पहले कोई और ऑर्गेनिज्म लाया करता हो, उससे पहले कोई और ऑर्गेनिज्म लाया कर रहा हो, ठीक है बच्चों। अब ये धीरे धीरे इसमें मंकी में कन्वर्ट हुआ और मंकी से धीरे धीरे फिर हम क्या हुए बच्चे? हम एक ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हुए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एनिमल्स बने हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो प्रोसेस हो रही है ये कैसी बच्चे? ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है ये? ग्रेजुअल प्रोसेस। और ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब ही यही होता है बच्चे, ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही धीरे धीरे होगी। तो इवोल्यूशन होने में भी आपके लाखों गुना साल लग गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इवोल्यूट हो गए हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला? इवोल्यूशन इज़ एन ग्रेजुअल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट आप इसका याद रखेंगे कि ग्रेजुअल होने के साथ साथ इवोल्यूशन कैसा है बच्चे? आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या बच्चे? आप मुझे ज़रा सोच के बताइएगा। अगर मैंने बोला आप क्या थे स्टार्टिंग में, हमारे जो एंसेस्टर थे वो मंकी थे, मंकी से हम ह्यूमन बींग्स बन गए, क्या आप मुझे बताएंगे क्या हम ह्यूमन बींग से मंकी बन सकते हैं? या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे एकदम से आज तक हम क्या दे रहे हैं, हम हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को जन्म दे रहे हैं और कल को आपके मंकी को जन्म देने रुक जाओ? ये तो नहीं पॉसिबल होगा बच्चे। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर एक बार आप में इवोल्यूशन हो गया, ए से अगर आप बी बन गए बच्चे, अगर ए से आप क्या बन गए? अगर आप बी बन गए तो यू कांट बी फ्रॉम ए, सो बी टू ए, ठीक है। मतलब ए से अगर आप बी बन गए तो बी से आप कभी भी क्या नहीं बन सकते? ए नहीं बन सकते। सो आपकी इवोल्यूशन क्या बच्चे? एक ग्रेजुअल एंड द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये कैसे होती है? ये आपकी होती है बच्चे, ऐसा नहीं कि एवोल्यूशन कहीं से भी हो गया है। ये कैसा चेंज है बच्चे?
हेरिटेबल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है आपकी बॉडी में? हेरिटेबल चेंज होता है। और ये हर जनरेशन से जनरेशन होता रहता है। जब ये हर जनरेशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है, वो पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होने के बाद धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है बच्चे? इवोल्यूशन हुआ है। तो अगर आपसे कोई इवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बनाएंगे? इवोल्यूशन इज एन प्रोसेस दैट रिजल्ट इन हेरिटेबल चेंज इन द पॉपुलेशन विच स्प्रेड ओवर मैनी जनरेशन लीडिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। क्या बोला मैंने? एक ये ऐसी प्रोसेस है बच्चे जहाँ पर आपके हेरिटेबल चेंजेस होंगे पॉपुलेशन के अंदर। वो हेरिटेबल चेंजेस जो है पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो अर्थ के ऊपर है ऑर्गेनिज्म की क्या देखी जाएगी बच्चे? डाइवर्सिटी देखी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब ओरिजिन ऑफ अब क्या बोल रहे बच्चे? इवोल्यूशन जो हुआ, तो इवोल्यूशन होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिले तुम्हें जो शायद माइट भी आप ये कह सकते हैं कि पहले नहीं थे, लेकिन अब प्रेजेंट है वो। तो वैसे चेंजेस क्या थे? अब उन चेंजेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दी बच्चे? अपनी थ्योरी दी। क्या दी? अपनी थ्योरी दी। आपकी बहुत सारी थ्योरी एनसीईआरटी से कट भी कर दी गई हैं और कुछ आपकी थ्योरी जो है बच्चे वो एनसीईआरटी में दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चे आपके? सबसे पहले हम बनाएंगे आपके ब्रह्मांड को। किसको बनाएंगे बच्चे? सबसे पहले हम हमारे ब्रह्मांड को। ठीक है, इस वाले चैप्टर में ना बच्चे बहुत सारी थ्योरी दी हुई है और वो थ्योरी भी ऐसी है कि आप ऐसे ही याद कर लोगे इनको। ठीक है, मतलब इतना हेडेक वाला चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। बस फ़र्क इतना है कि आपके एनसीईआरटी की जो लाइन्स है ना वो थोड़ा सा घुमा के लिखी जाती है, तो शायद बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये चैप्टर सच में ईजी है। सो देखिए बच्चे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या है? हम यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड, हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है, और अगर अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, कि आपका जो ब्रह्मांड है बच्चों, ये लगभग कब बन के तैयार हुआ था? ये बन के तैयार हुआ था बच्चे आपका 20 बिलियन ईयर्स अगो। कब बन के तैयार हुआ था बच्चे? ये 20 बिलियन ईयर्स अगो आपका यूनिवर्स बन के तैयार हुआ था। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आती है बच्चे? जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो आपको यूनिवर्स के बारे में बताती है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या है बच्चों? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपको ये बताती है बच्चों कि किस तरीके से आपका जो है यूनिवर्स बन के तैयार हुआ। अब आपको बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ बच्चे? यहाँ पर कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी में कि आपका यूनिवर्स कैसे हुआ कि लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो आपके ऐसे चेंजेस हुए बच्चे, ऐसे अनइमेजिनेबल चेंजेस थे जिसको आप ये कह सकते हैं। अगर हम देखो, जैसे हम कोई भी टर्म को नापते हैं तो उसमें हमारी फिजिक्स का या फिर हमारे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं, जब मेजरिंग की बात आती है, तो मेजरिंग में हम वहाँ पर मैथ्स को यूज़ नहीं करते हैं। हम किसको यूज़ करते हैं बच्चे? आपकी फिजिकल मतलब इसकी फिजिक्स की टर्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी का कहें तो वहाँ पर ऐसा चेंजेस हुए बच्चे जो हमारे कैसे चेंजेस हैं? अनइमेजिनेबल चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस बच्चे? वो अनइमेजिनेबल चेंजेस हैं। मतलब आपके ऐसे चेंजेस हुए बिग बैंग थ्योरी, जब आपका यूनिवर्स बन रहा था, तो यूनिवर्स बनने के टाइम पर ऐसे चेंजेस हुए जो हम शायद फिजिकल टर्म्स में कभी उनको बता भी नहीं पाएंगे। तो आपको पहले क्या याद रखना है? यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है बच्चे? आपका 20 बिलियन ईयर्स को हुआ है। 20 बिलियन ईयर्स को आपका यूनिवर्स बना। उसके लिए जो थ्योरी दी जाती है उसको कौन सी क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हमें बिग बैंग थ्योरी। क्या थ्योरी बोलते हैं उसको? हमें बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ बच्चे? आपका यूनिवर्स जो है वो क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ। मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हुए? अनइमेजिनेबल चेंजेस हुए। अनइमेजिनेबल चेंजेस होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ बच्चे? यूनिवर्स ने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया? अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? यूनिवर्स ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया। और जब उसने एक्सपेंड किया तो बच्चे वहाँ से 2 टाइप की गैसेस निकली, विच इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी गैस निकली फिर बच्चों? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस निकली। ठीक है, जब क्या हुआ? जब आपके यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था तो 2 टाइप की गैस वहाँ पर देखी गई। ठीक है, और धीरे बाद में कहा जाता है कि माइट भी ये बाद में धीरे धीरे यही गैस बनने के बाद आपका क्या हुआ बच्चे? आपका जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे क्या हो गया? कंडेंस हुआ। और वो कंडेंस होने के बाद क्या बना दिया उन्होंने बच्चे? गैलेक्सीज बना दी। क्या बना दी मेरे बच्चों? गैलेक्सीज बना दी। मैंने बोला कि आपका यूनिवर्स का जो ओरिजिन है 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। इसके लिए जो थ्योरी दी जाती है वो कौन सी थ्योरी है बच्चों? वो बिग बैंग थ्योरी है। इसके अंदर क्या हुए? आपके नेचर में अनइमेजिनेबल चेंजेस हुए। वो ऐसे चेंजेस थे जिसको हम फिजिकल टर्म्स में, हम हमारे फिजिक्स की टर्म में भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ये जो इस टाइम पर क्या हुआ? आपका यूनिवर्स एक्सपेंड किया। यूनिवर्स ने जब एक्सपेंड किया बच्चे, वहाँ पर 2 टाइप की गैसेस देखने को मिली, विच इज़ हाइड्रोजन एंड द हीलियम। जब ये हाइड्रोजन और हीलियम, जब आपका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे कंडेंस हुआ तो वहाँ से क्या बन के तैयार हो गई बच्चे? आपकी गैलेक्सी बन गई। कौन बन गई? आपकी गैलेक्सी।
यहाँ पर एक ये एन नहीं आएगा बच्चे, बिग बैंग थ्योरी आएगा। अच्छा, अगर आपको मैं एनसीईआरटी में दिखाना चाहूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है मैम, तो एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, देखो अपने इवोल्यूशन के नेक्स्ट वाला जो पेज है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है द यूनिवर्स इज एट ऑलमोस्ट, कितना ओल्ड है, लगभग कितना बच्चे आपका 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ह्यूज क्लस्टर था गैलेक्सीज का, ठीक है। गैलेक्सीज के अंदर क्या आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं बच्चों, ये मैं नेक्स्ट वाले में पढ़ाऊंगी। अच्छा, इन्होंने क्या दिया, यूनिवर्स के लिए जो थ्योरी दी गई है, कौन सी थ्योरी बच्चों, बिग बैंग थ्योरी है, टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है बच्चों। और जो मैं हाइड्रोजन हीलियम के बारे में बताया, तो देखो ये जब यूनिवर्स ने एक्सपेंड किया, हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, जब यूनिवर्स ने एक्सपेंड किया धीरे धीरे तो टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम होने की वजह से कौन सी गैसेज मिली बच्चों आपको, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज मिली, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी, जब मैंने बोला कि बच्चों एक्सपेंड होने के बाद इन्होंने क्या बना दिया, गैलेक्सीज बना दी, तो अब हम गैलेक्सीज के बारे में पढ़ लें कि गैलेक्सी कैसे बनी थी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारी ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, क्या पढ़ेंगे हम, हमारी ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है बच्चों। अब गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सीज क्या होते हैं बच्चे, ये आपके सिंगल, ये कह सकते हैं कि ये आपके स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस, डस्ट, सब कुछ आता है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी, सबसे पहले तो आपको गैलेक्सी पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए, अर्थ के लिए जो गैलेक्सी पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं बच्चों, आकाशगंगा, कौन सी पढ़ते हैं मेरे बच्चों, आकाशगंगा जो है वो अर्थ की गैलेक्सी है, ये तो आपका सिंपल नेम हो गया। और अगर आप इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो तब क्या बोलेंगे इसे आपको, मिल्की वे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, मिल्की वे, ठीक है। यहाँ से ये पता होना चाहिए आपको। अब मैंने बोला कि आपके क्या हुआ बच्चे, जब आपका गैलेक्सी जो है ये कब बन के तैयार हुआ आपका, जब यूनिवर्स में कंडेंसेशन हुआ। तो ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज को डिफाइन करने के लिए जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं मेरे बच्चों, नेबुला हाइपोथेसिस, कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं, नेबुला हाइपोथेसिस। अब नेबुला हाइपोथेसिस का मतलब क्या बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी आपको ये बताती है कि आपके नेचर में कोई आपका क्या बच्चे, जैसे सन जो है, सन क्या है हमारा, बीच में लाई करता है, ठीक है। इसके आसपास क्या है मेरे बच्चों, इसके आसपास क्या आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो इसके अराउंड क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट नहीं रिवोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अराउंड रिवोल्व कर रहे हैं, तो नेबुला किसको बोला गया यहाँ पर, सन को, किसको बोला गया बच्चे, नेबुला, सन को। तो यहाँ पर आपकी ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज के लिए जो थ्योरी दी गई है वो क्या दी गई है कि आपका जो नेबुला है बच्चे वो आपका सन है, और जो सन है इसके चारों तरफ क्या घूमती है आपकी, प्लैनेट्स रिवोल्व करते हैं, क्या रिवोल्व करते हैं मेरे बच्चों, प्लैनेट्स रिवोल्व करते हैं। और सेकंड पॉइंट ये बोला गया कि आपका जो नेबुला हाइपोथेसिस है इसके अकॉर्डिंग सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या बोला मैंने, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन ही है आपके नेचर में जिसकी वजह से आपको क्या मिलती है बच्चे, एनर्जी मिलती है। और ये तो आपने आजकल देखा भी होगा कि अगर हम हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपका सब चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। इसीलिए बच्चे सब कुछ करो, बस नेचर के साथ थोड़ा सा क्या रहो, फैमिलियर रहो, इसीलिए थोड़े पेड़ पौधे लगाया करो ताकि नेचर आपके साथ थोड़ा सा अच्छे से पेश आए। सो हमने क्या पढ़ा बच्चे, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी पढ़ी, अर्थ के लिए जो गैलेक्सी पढ़ते हैं उसको क्या नाम है बच्चे, आकाशगंगा। और वैसे क्या बोलते हैं इसको, मिल्की वे बोलते हैं। इसके लिए जो हाइपोथेसिस दिया गया था वो कौन सा था मेरे बच्चों, नेबुला हाइपोथेसिस। अब एक वर्ड आता बच्चे यहाँ पर, हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मैम व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है बच्चे, जब हम किसी चीज़ को जैसे शायद में बोल दें, जैसे आपको जाना है, जैसे आपको किचन में जाना है, मम्मी आपसे पानी मांग रही है और पानी छोड़िए, मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा एक बार चेक कर किचन में घी रखा हुआ है नहीं रखा हुआ, तो आपने क्या बोला, शायद, आपने देखा नहीं है, आप शायद में बातें कर रहे हो, आपने बोल दिया कि हाँ शायद मम्मी रखा हुआ है, आपने चेक नहीं किया है, तो आपने क्या दिया बच्चों, हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया आपने, हाइपोथेसिस दिया है। लेकिन अगर आप वहीं से जाकर आप क्या कर ले, उसको घी को जाकर चेक कर लें जो मम्मी ने आपको बोला था, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को प्रूफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो उस चीज़ को बच्चों, प्रूफ कर रहे हो। तो ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी के लिए क्या दिया गया था बच्चे, नेबुला हाइपोथेसिस दिया गया था। और अगर आपसे गैलेक्सी के बारे में पूछे कि व्हाट इज़ गैलेक्सी, तो गैलेक्सीज क्या होती है बच्चे आपके नेचर में, इट कंटेन स्टार्स, क्या होते हैं बच्चे इसके पास, स्टार्स होते हैं और क्लाउड्स होते हैं, किसके बच्चों, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। अभी आप लोग को याद आ रहा हो तो गैस और डस्ट की क्या है, गैस और डस्ट के क्लाउड किसके, कौन से प्लेनेट के राउंड देखते हो आप, कौन से क्या देखते हो बच्चों, सैचुरन के, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के। देखो बच्चों, हमारा ब्रह्मांड बन गया है, हमारी
आकाशगंगा भी आ गई हमारी, ठीक है बच्चों, गैलेक्सी आ गई है। अब बारी थी आपके किसकी फॉर्मेशन के बच्चे, आपकी लाइफ के, या फिर हम कह सकते हैं हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ के। इसके बारे में बात करेंगे अब हम, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। तो मैं बच्चों अकॉर्डिंग टू NCERT सबसे पहले जो अर्थ है आपकी कब बन के तैयार हुई थी बच्चे, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आपकी अर्थ जो है वो बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या बोला कि अगर हम ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में क्या क्या, अब अकॉर्डिंग टू NCERT तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं बच्चे कि आपका एक तो क्या था बच्चे, एक तो आपकी अर्ली अर्थ थी, क्या थी आपकी एक अर्ली अर्थ थी, और अगर हम उसको कंपेयर करें हमारी आज वाली अर्थ से तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हमारी प्रेजेंट अर्थ। क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू NCERT ये आपका जो अर्थ का ओरिजिन है वो कब हुआ बच्चे, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। और इसमें क्या करना है आपको कि आपका अर्थ में होने के बाद, देखो बच्चे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली अर्थ पर क्या क्या था, मतलब अर्ली अर्थ किसको पढ़ रहे हैं हम, जब पहले वाला टाइम हुआ, ठीक है बच्चों। तो उस पहले वाले टाइम को क्या बोलेंगे हमें, प्रिमिटिव टाइम। क्या बोलेंगे बच्चे उसको, हमें प्रिमिटिव अर्थ कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं उसको, प्रिमिटिव अर्थ कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब उस प्रिमिटिव अर्थ में क्या क्या हुआ बच्चे, देखो सबसे पहले क्या हुआ वहाँ पर आपको क्या होता था बच्चे, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस क्या थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। क्या थे उस टाइम पर, वोल्केनिक इरप्शंस क्या थे मेरे बच्चों, ज़्यादा थे। कब, जब हमारी अर्थ बनना शुरू हुई थी, हम ये कह सकते हैं जब हमारी अर्थ बनी होगी तो वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस ज़्यादा थे। अब हम मुझे बताइए जब ज्वालामुखी फटेंगे तो क्या टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, तो टेम्परेचर भी क्या था बच्चे, ज़्यादा था। क्या था, टेम्परेचर भी ज़्यादा था। अब वो ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं था, इतना भी ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ 42 या 52, नो, इट्स अबाउट 3000, इट्स अबाउट 40,000, वो कितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता था उस टाइम का, बिकॉज वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस इतने ज़्यादा हो रहे थे बच्चे कि आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या था आपका, बहुत ज़्यादा था। तो जब वहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा था तो आप मुझे बताइए क्या वहाँ पर आपका ऑक्सीजन होगा बच्चे, क्या वहाँ पर कोई गैस मिलती होगी। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका ऑक्सीजन क्या थी बच्चे, एब्सेंट थी। ऑक्सीजन क्या थी वहाँ पर, एब्सेंट थी, ठीक है। अब मेरे बच्चों ऑक्सीजन एब्सेंट थी तो आप मुझे यहाँ से ये भी बता दीजिए क्या वहाँ पर ओजोन प्रेजेंट होगी, बोलो नो, क्योंकि ओजोन किससे बनती है बच्चों, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, O3। तो ओजोन भी यहाँ पर क्या थी बच्चों, एब्सेंट थी। क्या थे, ओजोन यहाँ पर एब्सेंट थी। क्या बोला मैंने कि जब आपका प्रिमिटिव अर्थ था, जो पहले वाली अर्थ थी, ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये आपकी अर्थ है बच्चों और ये प्रिमिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, ठीक है, ये ज्वालामुखी फट रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे ज्वालामुखी फट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ज्वालामुखी फट रहे तो धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो गया बच्चे, राइज कर गया। क्या कर गया यहाँ पर का टेम्परेचर राइज कर गया, वो इतना ज़्यादा राइज कर गया कि यहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता था या आपका 8000, कितना भी हो सकता था। हम ये इसको प्रॉपर डाटा नहीं दे सकते इसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पर आपकी किसी भी गेस्ट का देखना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस टाइम पर क्या थे बच्चे, आपकी ऑक्सीजन जो एब्सेंट थी। अब ऑक्सीजन एब्सेंट थी बिकॉज ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, O3 होता है। तो ओजोन लेयर भी क्या थी यहाँ पर, एब्सेंट थी। क्या थी, ओजोन लेयर यहाँ पर एब्सेंट थी। और ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है उस टाइप के एटमॉस्फेयर को आप क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा हो रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, गर्मी थी, ठीक है, पसीने पसीने हो रहा था सब कुछ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओजोन लेयर की एब्सेंस थी। अब ये बच्चे जहाँ जरा बताना है, यहाँ से जब ओजोन लेयर एब्सेंट है तो क्या यहाँ पर आपकी यूवी लाइट की डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, यस बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर यूवी लाइट की जो एंट्री थी वो क्या थी बच्चे, आपकी डायरेक्ट एंट्री हो रही थी, ठीक है बच्चों। यूवी लाइट क्या हो रहे थे, डायरेक्टली एंटर कर रहे थे तुम्हारी अर्थ में, ठीक है। अब जब डायरेक्टली एंटर कर रहे थे तो अगर यहाँ से कोई भी चीज़, मान लो बाय चांस यहाँ पर कोई चीज़ बन भी जाती तो उसको कौन तोड़ देता था, आपका यूवी लाइट तोड़ देती थी। कौन तोड़ देती थी बच्चे, उसको यूवी लाइट उसको तोड़ के फेंक देती थी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ जरूर देखी जा रही थी, जब वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे तो इसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा था बच्चे, आपका लाइटनिंग भी देखने को मिल रही थी। क्या देखने को मिल रही थी, लाइटनिंग, बिजलियाँ कड़क रही है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ बन नहीं रहा है। वाई, बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा था बच्चे, वोल्केनिक इरप्शंस इतने ज़्यादा थे कि अर्थ को कंडेंस होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस वजह से, इन सारी सिचुएशन की वजह से आपकी जो अर्ली अर्थ थी उस पर क्या पॉसिबल नहीं थी मेरे बच्चों,
लाइफ वहाँ पर पॉसिबल नहीं थी। अब जैसे ही हमारा क्या हुआ, समय चेंज हुआ, हमारा समय चेंज हुआ तो बच्चों हमारा प्रेजेंट अर्थ बनी होगी। अब वो प्रेजेंट अर्थ बनने के अंदर क्या क्या चेंजेस आए होंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है बच्चे, क्या क्या चेंजेस आए होंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर चेंजेस उसके अपोजिट हो जाएंगे। सबसे पहले कम हुआ होगा वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस। क्या कम हुआ बच्चे, वोल्केनिक इरप्शंस। वहाँ पर क्या हो गए, ज्वालामुखी तो थे, वैसा नहीं कि एकदम से खत्म हो जाएंगे, नो, ज्वालामुखी अब भी फट रहे होंगे लेकिन कम फट रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि यहाँ पर आपके 100 फट रहे थे, ठीक है, ज्वालामुखी एक दिन में 100 फट रहे थे, तो यहाँ पर हो सकता है 2-3 आ गए हो, कितना टेम्परेचर का फर्क आ जाएगा ना मेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शंस धीरे धीरे कम हो गए। जैसे वोल्केनिक इरप्शंस कम हुए तो बच्चों अर्थ को टाइम मिल गया। किसके लिए टाइम मिल गया बच्चों, उसको अपना टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए टाइम मिल गया। धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो वहाँ पर क्या देखा जाने लगा बच्चे, आपका क्या देखा जाने लगा मेरे बच्चों, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में देखा जाने लगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री फॉर्म में पाया जाने लगा। जब ऑक्सीजन बन गई तो मेरे बच्चों ओजोन लेयर भी बन जाएगी, बिकॉज ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, O3 होता है। तो ओजोन लेयर भी फॉर्म्ड हो गई होगी यहाँ पर। अब ओजोन लेयर फॉर्म्ड हो गई होगी तो जो तोड़ रहा था ना यूवी लाइट, अब यूवी लाइट का क्या होगा, हार्मफुल रेडिएशन अर्थ के ऊपर क्या हो गए हैं, बैन हो गए हैं। क्या हो गए बच्चे, अर्थ के ऊपर बैन हो गए हैं। और धीरे धीरे इस जब अब यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट थी तो उसको तो क्या बोला था हमने, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं बच्चे, हमें ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको, हमें ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस टाइम पर ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट हो गई थी। अब धीरे धीरे जब ऑक्सीजन बनी थी, ऑक्सीजन आई, तो धीरे धीरे आपके क्या आना शुरू हुई बच्चे, आपकी लाइफ आना शुरू हुई। अब वो कैसे आई लाइफ, उसके बारे में हम बात करते हैं इस नेक्स्ट वाले में, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरीके से अराइज हुई आपकी, ठीक है मेरे बच्चों। सो एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपने क्या क्या पढ़ा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा, 20 बिलियन ईयर्स अगो आई। थ्योरी क्या इसके लिए, बिग बैंग थ्योरी है। फिर आया हमारे ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, उसके लिए क्या है बच्चे आपकी थ्योरी, नेबुला हाइपोथेसिस। ओरिजिन ऑफ अर्थ में आपका कब हुआ ओरिजिन ऑफ अर्थ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 2 टाइप के एटमॉस्फेयर पढ़ने इसमें, अर्ली एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर, या फिर प्रेजेंट अर्थ का, ठीक है मेरे बच्चों। वहाँ पर वोल्केनिक बढ़ रहा था, ज्वालामुखी फट रहे थे, टेम्परेचर था वहाँ पर, बारिश नहीं होती थी, ऑक्सीजन ज़्यादा थी, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है मेरे बच्चों। तो यूवी लाइट की डायरेक्ट एंट्री थी, कुछ बन रहा था तो उसको तोड़ देता था यूवी लाइट। और क्या देखा गया, जैसे जैसे आपका प्रेजेंट अर्थ हुआ तो वोल्केनिक इरप्शन कम हुए। वोल्केनिक इरप्शंस कम हुए होंगे तो टेम्परेचर भी कम हुआ होगा मेरे बच्चों। जब टेम्परेचर कम हुआ तो ऑक्सीजन जो फ्री फॉर्म में जो बिल्कुल नहीं था, अब वो क्या घूमने लगा, फ्री फॉर्म में घूमने लगा। जब वो फ्री फॉर्म में घूम रहा था तो धीरे धीरे उसने क्या बना दिया, ओजोन लेयर बना दी। और जो ओजोन लेयर बन गई तो वहाँ यूवी लाइट की क्या हो गई मेरे बच्चों, वहाँ पर यूवी लाइट की क्या हो गई, डायरेक्ट एंट्री बंद हो गई। तो उसकी वजह से आपका अर्थ में कुछ ना कुछ फॉर्म्ड होने की भी चांसेस बढ़ गए। और धीरे धीरे क्या हो गया बच्चे, आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा बन गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन के तैयार हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी कैसे आई बच्चे। तुमने ब्रह्मांड बना दिया, आप लोगों ने गैलेक्सी बना दी है, आपने अर्थ भी बना दी बच्चे। जब अर्थ बना दिया तो ज़रा ज़िंदगी भी बना ले इसके ऊपर। तो ज़िंदगी बनाएंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि कब आई आपकी ज़िंदगी, तो ज़िंदगी कब आई बच्चे आपकी, 500 मिलियन साल के बाद। किसके साल के बाद बच्चे, 500 बिलियन ईयर्स के बाद कौन बनी आपकी, किसके बाद बच्चों, अर्थ की फॉर्मेशन के बाद कौन बनी आपकी, लाइफ बनी बच्चे। कौन बच्चे मेरे बच्चों, लाइफ बनी, ठीक है। किसके बाद बच्चे, अर्थ फॉर्मेशन के 500 बिलियन ईयर्स के बाद आपकी लाइफ आई। तो अगर हमारे क्या थे, ओरिजिन ऑफ अर्थ में कितने ईयर्स थे बच्चे, 4.5 बिलियन ईयर्स को। यहाँ पर देखिए 4.5 बिलियन ईयर्स को पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है। तो उसको क्या करना है अभी, वेट। अब यहाँ पर क्या बच्चे, यहाँ पर 4, अगर उसमें से 5 बिलियन ईयर्स हम घटा दें तो हमारे पास क्या बच गए, 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो मतलब लाइफ आपकी कब आई है, 4 बिलियन ईयर्स अगो आपकी लाइफ आई है। और वो आई कैसे बच्चे, धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम ज़रा सा आइडिया दे देते हैं हम आपको। देखो सबसे पहले तो बच्चे आपका क्या बोला मैंने, जब आपका अर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, धीरे धीरे वोल्केनिक इरप्शंस क्या हुए बच्चे आपके, कम हुए। क्या हुए वोल्केनिक इरप्शंस, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस कम हुए मेरे बच्चों, तो वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, कूल डाउन होना शुरू होगा। क्या होगा, टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू होगा। लेकिन जब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा था तो एक और बात बच्चे, जब वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा था तो यहाँ पर 4 टाइप की चीज़ें देखी जा रही थी। वो 4 टाइप की चीज़ें क्या थी बच्चे आपकी, यहाँ से क्या निकल रहे थे, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे, यहाँ से मीथेन गैस निकल रही थी, और यहाँ से क्या निकल रहा था बच्चे, अमोनिया निकल रहा था, और क्या निकल रहे थे यहाँ से, CO2,
ठीक है मेरे बच्चों। वाटर वेपर निकल रहे थे, मीथेन निकल रहा था, अमोनिया निकल रहा था, ठीक है मेरे बच्चों। और यहाँ से क्या निकल रहा था आपका, कुछ अमाउंट में निकल रही थी आपकी गैसेस, ठीक है बच्चे, कुछ अनदर गैसेस कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। और यहाँ से निकल रही थी CO2। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, जब वोल्केनिक इरप्शंस हुआ तो वोल्केनिक इरप्शंस होने के बाद आपका क्या हुआ, जब ये गैस निकली लावा की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में निकली बच्चे, लावा जब निकल रहा था, तो लावा जब निकला उसके अंदर से, तो लावा के अंदर से ये गैसेस भी निकली बच्चे। अब लावा तो क्या बन जाता है, लावा से क्या बनता है आपकी ब्लैक सॉइल, लावा से क्या बनती है बच्चे आपकी ब्लैक सॉइल बनती है। और ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू NCERT किसकी फॉर्म में निकल रहे थे, मोल्टन मास की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में निकल रहे थे बच्चे, ये मोल्टन मास की फॉर्म में निकल रहे थे आपकी, किससे बच्चों, आपके वोल्केनिक इरप्शन से निकल रहे थे। अब क्या हुआ बच्चे, धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपकी UV रेडिएशन जो थी, अब यहाँ पर देखो अभी तक यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर सिर्फ कूल डाउन होना शुरू हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका टेम्परेचर कूल डाउन हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया, नो, अभी ठीक नहीं हुआ है सब कुछ। जब वोल्केनिक इरप्शंस कम हुए, टेम्परेचर को कम हुआ मेरे बच्चों, जब टेम्परेचर कम हुआ तो धीरे धीरे अर्थ को टाइम मिला अपने आप को संभालने के लिए, और वो ऐसा संभली कि उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने अंदर क्या किया बच्चे, यहाँ पर जब टेम्परेचर कम हो रहा था तो लाइटनिंग भी हो रही थी बच्चों, और यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं बनी है, तो ओजोन लेयर ना बनने की वजह से देखा गया कि आपके अर्थ के ऊपर डायरेक्ट किसकी एंट्री हो रही थी बच्चों, आपके UV लाइट की एंट्री हो रही थी। जब UV लाइट जब पड़ता है, तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, जब UV लाइट पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ों को तोड़ता हुआ चलता है। तो उसने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर UV लाइट को तोड़ा। सबसे पहले वो गया, UV लाइट पड़ी आपके जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स पर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जैसे ही आपकी कौन पड़ी बच्चों, UV लाइट पड़ी, तो 2 पार्ट्स में टूट गया, विच इज़ हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस। अब जो इनमें से जो लाइट वेट गैस है वो कौन सी है बच्चों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ये चीज़, हाइड्रोजन इज द लाइट वेट गैस। तो धीरे धीरे जो ये हाइड्रोजन है क्या हो गई आपके एटमॉस्फेयर में गुम हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गई, बची कौन सी आपकी ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये इनके साथ क्या किया, इन्होंने रिएक्ट किया, क्या किया, इस ऑक्सीजन के को इन्होंने रिएक्ट किया, जैसे यहाँ CH4 के साथ रिएक्ट किया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से रिएक्ट कर करके इन्होंने अनदर गैसेस की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है मेरे बच्चों। अब जब हम एग्जांपल कंसिडर करें कि जब ऑक्सीजन यहाँ से गया होगा तो जब CO2 भी टूटा होगा बच्चे, कुछ CO2 भी बने होंगे, तो यहाँ से जब ऑक्सीजन को क्या मिले बच्चे, फ्री रेडिकल मिले, क्या मिले ऑक्सीजन को, जब फ्री रेडिकल मिले, और उन फ्री रेडिकल के साथ मिलके उसने क्या बना दी बच्चे, O3 बना दी। और O3 किसका फॉर्मूला है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चों, ओजोन लेयर का है। दैट मीन्स ओजोन लेयर, ऑक्सीजन जो है उसको जब फ्री रेडिकल्स मिले तो वो किस में बन गई बच्चे, आपकी ओजोन लेयर में बन गई। और जैसे ओजोन लेयर बनी तो उसकी वजह से क्या हुआ बच्चे, आपकी अर्थ को क्या मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई। क्या मिल गई आपकी अर्थ को, प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर UV लाइट की क्या हो गई, एंट्री क्या हो गई बच्चों, बैन हो गई। तो जब UV लाइट की एंट्री बैन हो गई है यहाँ पर, तब क्या हुआ, अर्थ यहाँ पर तो हो रही थी, टेम्परेचर कम हो ही रहा था, अब और भी कम होगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हुआ, और कूल डाउन हुआ, और धीरे धीरे उसने क्या हुआ बच्चे, वहाँ पर आना शुरू हुई बारिश। कौन आना शुरू हुई बच्चे, वहाँ पर बारिश आना शुरू हुई। दैट मीन्स वहाँ पर शुरू हुई आपकी रेनफॉल। और कहा जाता है ये रेनफॉल, जब आपकी अर्थ जो है बच्चे, ऐसा नहीं कि जो आजकल बनाते हो वो वाली अर्थ नहीं थी, जैसे हम हमारे अर्थ उसके ऊपर बनाते हैं ना, मून के ऊपर, जैसे हमारा जो अभी चंद्रयान 2 गया था, तो चंद्रयान 2 में आप लोगों ने देखा है हमारा मून का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, राइट। तो ऐसा ही आपकी अर्थ जो थी बच्चे, आपकी अर्थ का भी कोई शेप नहीं थी। तो कहा जाता है कि ये रेनफॉल जो है ये इतने मतलब पता नहीं कितने सालों तक चली, ये तब तक चली कि जो अर्थ में जो डिप्रेशंस थे ना बच्चे, इन डिप्रेशन थे, जो जगह बनी हुई थी आपकी अर्थ के अंदर, वो जब तक नहीं भर गई, वो बारिश जो है वो कंटिन्यू होती रही। और उन्हीं से आपके बने गए बच्चे आपके सी और ओशन। क्या बन गए बच्चे, उससे आपके सी और ओशन बन गए। और सी और ओशन से फिर अराइज हुई आपकी पहली लाइफ। क्या अराइज हुई बच्चे, यहाँ से पहली लाइफ अराइज हुई। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि लाइफ कहाँ से अराइज हुई है, तो आप क्या बता के आएंगे, लाइफ इज अराइज फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर वाटर। लाइफ कहाँ से आई है बच्चों, वाटर से। ज़िंदगी कहाँ से आई है, पानी से आई है, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, अंडा या मुर्गी आया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि लाइफ कहाँ से आई है। तो लाइफ आई है आपके बच्चों, आपके पानी से लाइफ आई है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस पानी को फिर क्या बोला गया, इस पानी को 2 नाम दिए गए, विच इज़ नोन एज द प्रीबायोटिक सूप। क्या बोला गया बच्चे, इसको प्रीबायोटिक सूप बोला गया। इसको बोला गया हेल्डेन सूप। हेल्डेन नाम है बच्चे साइंटिस्ट का, ठीक है। अब
क्या क्या बताया था मैंने, सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शंस थे, ज़्यादा टेम्परेचर था, टेम्परेचर जब कूल डाउन होना शुरू हुआ तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हुआ, सॉरी वोल्केनिक इरप्शन जब कम हुए तो टेम्परेचर भी कम हुआ, टेम्परेचर जब कम हुआ तो जब यूवी लाइट की तो टेम्परेचर ही कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं बनी थी। तो यूवी लाइट की जब जब एंट्री हुई तो वोल्केनिक इरप्शंस के ड्यूरिंग आपको 4 टाइप की गैसेज चार टाइप की चीज़ें देखने को मिली थी, वाटर मॉलिक्यूल्स, मीथेन गैस, अमोनिया गैस और CO2 गैस। ठीक है बच्चों, अब ये यूवी लाइट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ी, वाटर वेपर के ऊपर पड़ी, और ये वाटर वेपर जो है बच्चे 2 पार्ट्स में टूट गए, विच इज़ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन लाइट वेट गैस थी इसलिए हवा में उड़ गई, और जो आपकी ऑक्सीजन गैस थी इन्होंने बाकियों के साथ रिएक्ट किया बच्चे। अब ये जब इसने ऑक्सीजन को बाकियों के साथ रिएक्ट किया बच्चे तो आपके धीरे धीरे बन गए फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स आपके इन्वायरमेंट में घूमने लगे, उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्ट किया, वहाँ से ओजोन लेयर बनके तैयार हो गई, और ओजोन लेयर से फिर क्या हुई बच्चे, आपकी प्रोटेक्शन मिली अर्थ को, और जैसे उसको प्रोटेक्शन मिली तो वहाँ पर क्या शुरू हो गई, तुम्हारी बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो अर्थ के अंदर जितने भी गड्ढे बने हुए थे बच्चे, जितने भी डिप्रेशन थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, फिल हो गए, और सारे के सारे फिल होने की वजह से वहाँ से क्या राइज हुए बच्चे, आपके सी और ओशंस बने। वहाँ से लंबे टाइम तक आपकी लाइटनिंग हुई होगी, इनके ऊपर क्या हुई, लाइटनिंग हुई, बिजलियाँ चमक रही है बच्चे इस पानी के ऊपर। अब बिजलियाँ चमक रही है तो वहाँ पर क्या आ रहा है, धीरे धीरे क्या आई आपके वहाँ पर लाइफ आई, और उसी पानी के अंदर से जो लाइफ आई उस पानी को ही क्या बोला गया बच्चों, प्रीबायोटिक सूप बोला गया, और उसको क्या बोला गया, हेल्डेन सूप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ये आपका सिर्फ आपका क्या क्या पढ़ा हमने, ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड कैसे बना है, गैलेक्सी कैसे बनी है, और ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, अब लाइफ कैसे आई है। इस लाइफ के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई बच्चे, अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने आकर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उसके हिसाब से अपनी थ्योरी देते चले गए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई बच्चों। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, स्टे अपडेटेड और आप पढ़ते रहिए। और